नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपका आज का जीवन, आपकी सफलता, असफलता, संघर्ष, रिश्ते और सपने दरअसल आपके अपने ही विचारों का परिणाम है? क्या यह संभव है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है? एक छोटा सा विचार जो कभी आपके मन में हल्का सा उभरा था, वही धीरे धीरे एक भावना बना, फिर वह भावना एक आदत में बदली और वह आदत ही एक दिन आपका भाग्य बन गई। यहीं से शुरू होती है एक क्रांतिकारी किताब की यात्रा, एज अ मैन थिंकeth। साल 1903 में लिखी गई ये अद्भुत पुस्तक लेखक जेम्स अलेन की एक कालजयी रचना है, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को बदल कर रख दिया। यह किताब हमें समझाती है कि मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोए तो जीवन में सफलता, शांति और आनंद के फूल खिलते हैं। लेकिन अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो नकारात्मकता, डर और असफलता के कांटे अपने आप उगने लगते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश बहुत सीधा है, जैसे विचार वैसा जीवन। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके विचार आपके शरीर, व्यवहार, चरित्र और भाग्य को आकार देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सोच के जरिए आप अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को पहचान सकते हैं, कैसे आप आत्मनियंत्रण और धैर्य के जरिए अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, और कैसे आप मन की शांति और स्थिरता को पा सकते हैं, वो भी उसी दुनिया में जहां भागदौड़ और तनाव हर किसी के हिस्से में है। अगर आप भी अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो न सिर्फ सफल हो बल्कि संतुलित और शांत भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हर अध्याय में छिपा है एक ऐसा गहरा रहस्य जो आपको खुद से मिलाएगा और सोचने का नया तरीका सिखाएगा। तो आइए इस प्रेरणात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं, एज अ मैन थिंकeth के साथ। एक ऐसी किताब जो पूरी सच्चाई से कहती है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बनता है। अध्याय 1, सोच और चरित्र, थॉट एंड कैरेक्टर। जिस तरह बीज से पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही इंसान की सोच से उसका चरित्र बनता है। हर इंसान आज जो कुछ भी है उसके विचारों का ही परिणाम है। लेखक जेम्स अलेन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो वो सुंदर फूलों और फलों में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसमें गलत, नकारात्मक या आलसी विचारों को बढ़ने देते हैं तो वहां सिर्फ कांटे और झाड़ियां ही उगेंगी। इंसान का चरित्र कोई बाहर से नहीं बनाता, न ही यह किस्मत का खेल है। यह हर दिन, हर पल हमारे विचारों की पुनरावृत्ति से बनता है। जब कोई इंसान बार बार एक जैसा सोचता है तो वो सोच एक आदत बन जाती है, और जब आदतें मजबूत हो जाती हैं तो वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज यह सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसकी सोच उसके विश्वास में बदल जाएगी। वह हर मौके पर खुद को पीछे खींच लेगा, चुनौतियों से डरेगा और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान सोचता है कि मुझ में ताकत है, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो उसकी सोच आत्मविश्वास में बदलेगी और वह हर कठिनाई का डटकर सामना करेगा। जेम्स एलन यह भी बताते हैं कि अच्छा चरित्र सिर्फ अच्छे विचारों से नहीं बनता, बल्कि उसे लगातार अभ्यास और आत्मनियंत्रण से गढ़ना पड़ता है। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर सुंदर मूर्ति बनाता है, उसी तरह हमें भी अपने भीतर के विचारों को पहचान कर उन्हें सुधार कर एक मजबूत चरित्र बनाना होता है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि इंसान केवल सोचने की शक्ति से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। अगर हम सोचते हैं कि मेरे हालात बुरे हैं, मैं बदकिस्मत हूं, तो यह सोच हमें और नीचे खींचती है। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं अपने हालात बदल सकता हूं, मैं अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकता हूं, तो सोच हमें नई दिशा देती है और हम खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, और जो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र, सफल और संतुष्ट बनता है। सोच आश बीज, चरित्र आश पेड़। बार बार की गई सोच बनती है आदत, आदत बनती है चरित्र। नकारात्मक सोच कमजोर जीवन,
सकारात्मक सोच, सशक्त चरित्र और बेहतर भविष्य। अध्याय 2, सोच और परिस्थितियां। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। जेम्स एलन इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों की छाया है, यानी हम जिस तरह सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। लोग अक्सर मानते हैं कि जीवन की परिस्थितियां बाहरी चीजों से बनती हैं, जैसे किस्मत, लोग, सरकार या हालात। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि यह सोच गलत है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह कोई किसान अपने खेत में जो बीज बोता है वही फसल उसे मिलती है, ठीक वैसे ही हम अपने दिमाग में जो विचार बोते हैं वही हमारी जिंदगी में फल के रूप में सामने आते हैं। अगर हम ईमानदारी, धैर्य और मेहनत जैसे विचारों को अपनाते हैं तो हमारी परिस्थितियां भी धीरे धीरे सकारात्मक, शांत और प्रगति से भरी होती जाती हैं। लेकिन अगर हम ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और आलस्य को पालते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं, संघर्ष और दुख बढ़ने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि इंसान खुद अपनी परिस्थिति का निर्माता है, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो या असफलता। ये सब किसी हद तक हमारी सोच का परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह सोच उसे ऐसे ही हालातों की ओर खींचती है। वह मौके नहीं देख पाता, मेहनत करने से डरता है और नकारात्मकता में जीता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हर हाल में कुछ सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखता है, वह कठिनाई से भी अवसर निकाल लेता है। लेखक ये नहीं कहते कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में होती है, लेकिन वो यह जरूर कहते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वह हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग परिणाम दे सकती है, फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। एक व्यक्ति सोचता है सब कुछ खत्म हो गया और डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है यह एक मौका है कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का, और खुद को नई दिशा में ढाल लेता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी, और उसी सोच ने उनकी जिंदगी को अलग अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान तब तक सच्ची शांति नहीं पा सकता जब तक वह यह नहीं मान लेता कि वह अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। हमारी सोच हमारे हालात बनाती है। नकारात्मक सोच, संघर्ष और असफलता। सकारात्मक सोच, विकास और अवसर। परिस्थिति पर नहीं, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना ही आत्मशक्ति की शुरुआत है। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है, लेकिन साथ ही आशा भी देता है कि अगर हम अपने विचारों को सुधार लें तो हमारी परिस्थिति भी सुधर सकती है। हमारे हाथ में चाबी है, दरवाजा खोलने की ताकत हमारे अंदर है। अध्याय 3, सोच और स्वास्थ्य। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। जेम्स एलन इस अध्याय में एक गहरी और जीवन बदलने वाली बात कहते हैं। आपका शरीर आपके विचारों का गुलाम है। जैसे जैसे आपके विचार बदलते हैं वैसे वैसे आपका शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। मतलब साफ है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका शरीर भी अच्छा महसूस करता है, और अगर आपके विचार अशांत, नकारात्मक और दुखद हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। मानव शरीर कोई अलग चीज नहीं है, ये हमारे मन का ही भौतिक रूप है। अगर मन में शांति है तो शरीर भी तनाव मुक्त रहता है, लेकिन अगर मन में क्रोध, चिंता, भय, ईर्ष्या या अपराध बोध जैसे जहरीले विचार पलते हैं तो वो शरीर में जहर की तरह असर करते हैं। लेखक यह समझाते हैं कि दुख और बीमारी कई बार बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि अंदर की असंतुलित सोच से पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा यह सोचता है मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे विचार लगातार उसके मन पर बोझ बन जाते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति थका थका रहने लगता है, उसका चेहरा बुझ जाता है, भूख कम हो जाती है, नींद उड़ जाती है, और फिर वह सचमुच बीमार पड़ जाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो रोज सुबह उठकर कहता है आज का दिन अच्छा होगा, मैं मजबूत हूं, मुझमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत है। वह मन को हल्का महसूस करता है, उसका चेहरा चमकता है,
वह गहरी सांसें ले पाता है, खाना पचता है, नींद भी पूरी होती है और उसका शरीर भीतर से स्वस्थ बनता है। जेम्स अलेन इस अध्याय में बताते हैं कि शुद्ध, प्रेम से भरे और शांत विचार शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भरते हैं। यह ऊर्जा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, शरीर की कोशिकाओं को नया जीवन देती है और हमारी पूरी पर्सनैलिटी में सकारात्मकता भर देती है। लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान केवल व्यायाम, दवाइयों और पौष्टिक आहार से पूरी तरह स्वस्थ नहीं बन सकता, जब तक वह अपने विचारों को साफ, सशक्त और सकारात्मक न बना ले। मानसिक असंतुलन, अत्यधिक सोच, अवसाद, क्रोध और चिंता जैसे विचार सबसे बड़े मानसिक रोग बन जाते हैं और यह धीरे धीरे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। यह अध्याय एक चेतावनी भी है और समाधान भी। चेतावनी: अगर आप लगातार गलत और नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपका शरीर भी जवाब देने लगेगा। और समाधान: यदि आप अपने विचारों को शुद्ध, आशावादी और शांत बनाएं तो आप न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। जेम्स एलन एक जगह लिखते हैं, स्वस्थ सोच, स्वस्थ शरीर। और यही इस पूरे अध्याय का सार है। शरीर मन का प्रतिबिंब है। अशांत और नकारात्मक विचार धीरे धीरे शरीर को बीमार बनाते हैं। शांत, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण सोच शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य देती है। मानसिक शुद्धता, शारीरिक ताजगी सोच की सफाई दवाओं से ज्यादा असरदार हो सकती है। यदि आप दिन भर थकान, नींद की कमी, सिर दर्द, बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो एक बार अपने विचारों की तरफ देखिए। क्या आप हर समय शिकायत, डर या गुस्से से भरे रहते हैं? यदि हां, तो शारीरिक इलाज से पहले मानसिक सफाई कीजिए। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अध्याय 4, सोच और उद्देश्य, थॉट एंड पर्पस। जेम्स एलन इस अध्याय में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। जीवन में सोच के साथ साथ एक स्पष्ट उद्देश्य होना अनिवार्य है। बिना उद्देश्य के सोच वैसी ही होती है जैसे एक नाव जो समुद्र में बिना पतवार के बह रही हो। न दिशा होती है, न मंजिल। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन रात सोचते तो हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी सोच में कोई निश्चित दिशा नहीं होती। लेखक कहते हैं कि हर महान सफलता के पीछे एक मजबूत उद्देश्य होता है। अगर आपके जीवन का कोई ठोस मकसद नहीं है तो आपकी सोच बिखरी रहेगी और वह कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएगी। उद्देश्यहीन जीवन में सोच केवल कल्पनाओं, डर, शंका और अस्थिरता में भटकती रहती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, सोच को केंद्रित करो, उसे एक लक्ष्य दो और फिर उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ काम करो। जब हमारी सोच किसी उद्देश्य से जुड़ती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो सोच फिर सिर्फ विचार नहीं रहती, वो काम करने की प्रेरणा बन जाती है। मान लीजिए कोई युवक जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। वह कभी कुछ शुरू करता है, कभी छोड़ देता है, कभी उत्साहित होता है तो कभी निराश। लेकिन वहीं अगर वही युवक तय कर ले कि मुझे एक सफल लेखक बनना है और हर दिन उसी दिशा में पढ़ना, लिखना और सीखना शुरू करे, तो उसकी सोच एक तीव्र ऊर्जा में बदल जाती है। वह डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, मुश्किलों का सामना करता है और अंततः अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जेम्स अलेन यह भी समझाते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन उद्देश्य से जुड़ा होता है, उसकी सोच मजबूत, स्थिर और रचनात्मक बनती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। वे न तो दूसरों की आलोचना में समय गंवाते हैं और न ही खुद पर दया करते हैं। उनका मन एक दिशा में केंद्रित होता है और यही एकाग्रता उन्हें असाधारण बनाती है। लेकिन उद्देश्य को साधना इतना आसान नहीं होता। लिए चाहिए नियमित अभ्यास, आत्मनियंत्रण, धैर्य और निरंतर सोच को उसी दिशा में बनाए रखना। कई बार लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या उनके विचार कमजोर पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को प्रशिक्षित कीजिए, उन्हें भटकने से रोकिए और उन्हें अपने उद्देश्य के केंद्र में लाइए। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है, उद्देश्यपूर्ण सोच ही प्रगति की जननी है। जिस दिन आपके विचारों को एक साफ और सच्चा उद्देश्य मिल जाता है, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। सारांश बिंदु: सोच को लक्ष्य से जोड़ना अनिवार्य है।
उद्देश्यहीन सोच कमजोर और भटकाव से भरी होती है। एक स्पष्ट लक्ष्य सोच को शक्ति, दिशा और परिणाम देता है। लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण, धैर्य और एकाग्रता। उद्देश्यपूर्ण सोच, सार्थक, सफल और संतुलित जीवन। जेम्स एलन कहते हैं, उद्देश्य जीवन की रीढ़ है। बिना उद्देश्य के आदमी अपनी शक्ति गंवा देता है। तो अगर आप जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष चाहते हैं तो आज ही अपने विचारों से पूछिए, क्या मेरा कोई स्पष्ट उद्देश्य है? अगर नहीं तो उसे ढूंढिए, और अगर हां तो उसे पकड़िए और तब तक मत छोड़िए जब तक वह हकीकत न बन जाए। अध्याय 5, सोच और सफलता, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का असली बीज हमारे विचारों में छुपा होता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे सबसे पहले उसकी सोच की ताकत होती है, न कि पैसा, न रिश्ते, न किस्मत। हमारी सोच ही वह जमीन है जिसमें मेहनत और समर्पण के बीज डालकर हम सफलता की फसल उगाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनके पास अच्छे मौके होते हैं, पारिवारिक सपोर्ट होता है या जो पहले से ही संपन्न होते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को अनुशासित करता है, जो सोच में ईमानदार, स्पष्ट और लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जेम्स एलेन बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, विज्ञान हो या साधारण नौकरी, उस व्यक्ति को ही सफलता मिलती है जो अपने काम के प्रति गंभीर, केंद्रित और मेहनती है। और यह गंभीरता केवल बाहरी मेहनत से नहीं आती, बल्कि उस व्यक्ति की सोच से आती है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं असफल नहीं हो सकता, हर रुकावट मुझे और मजबूत बनाएगी। जब ऐसे विचार बार बार उसके मन में चलते हैं तो वे उसकी भावनाओं, कार्यों और आदतों को प्रभावित करते हैं। यही सोच धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाती है, नई योजनाएं सोचने पर मजबूर करती है और अंततः उसे ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां वह खुद को सफल मानता है। लेखक यह भी कहते हैं कि सफलता कभी भी बाहर से नहीं आती, वह अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद को बार बार असफल, अयोग्य या भाग्यहीन मानते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और आप कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच आत्मविश्वास में बदलने लगेगी और आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होता है। इस अध्याय का एक बहुत ही गहरा संदेश है, आप तभी किसी महान लक्ष्य को पा सकते हैं जब आपकी सोच भी महान हो। छोटी, डरपोक और नकारात्मक सोच कभी भी बड़ी उपलब्धियां नहीं दिला सकती। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए सोच को पहले ऊंचा उठाना पड़ता है। जेम्स एलेन कहते हैं कि ध्यान केंद्रित सोच, धैर्य और आत्मनियंत्रण, ये सफलता के 3 स्तंभ हैं और ये तीनों एक सच्चे विचारक के जीवन में तब आते हैं जब वह अपने सोचने की आदतों को जागरूकता से बदलता है। सारांश बिंदु, सफलता बाहरी हालात से नहीं, अंदर की सोच से जन्म लेती है। जो व्यक्ति सोच में अनुशासित, केंद्रित और स्पष्ट होता है, वही सफल होता है। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास बढ़ाती है और आत्मविश्वास सफलता की नींव है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे लेकिन महान विचार से होती है। ध्यान, धैर्य और आत्मनियंत्रण सफलता का रास्ता। जेम्स एलन लिखते हैं, आप उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जितनी बड़ी सोच आप अपने अंदर पाल सकते हैं। इसलिए यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सोच पर भी काम करें। अपने विचारों को साफ, मजबूत और लक्ष्य से जुड़ा बनाइए। जब आपका मन सफल होने की सोच से भर जाएगा तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। अध्याय 6, दृष्टिकोण और आदर्श, विजन एंड आइडियल्स। जेम्स एलेन इस अध्याय में हमें एक गहरा और सुंदर जीवन सिद्धांत सिखाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में एक महान दृष्टिकोण और आदर्श होता है, वह कभी भी छोटा नहीं बनता। यहां दृष्टिकोण, विजन का मतलब है भविष्य के लिए एक बड़ी, प्रेरणात्मक कल्पना, और आदर्श, आइडियल्स का मतलब है नैतिकता, सच्चाई, सौंदर्य, सेवा और आत्मविकास जैसे उच्च मूल्य। लेखक कहते हैं कि हर महान आविष्कार, हर महान कृति, हर ऐतिहासिक बदलाव पहले एक व्यक्ति की कल्पना में ही जन्म लेता है, जिसने अपने जीवन में एक सुंदर और सच्चा सपना देखा और फिर उसे पूरे समर्पण से जिया।
वह सपना ही उसका मार्गदर्शन करता रहा और अंततः वह सपना सच्चाई बन गया। सोचिए, अगर एडिसन ने बल्ब की कल्पना न की होती, अगर गांधी ने आज़ादी के आदर्श न अपनाए होते, या अगर किसी साधारण किसान ने सपना न देखा होता कि उसका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, तो क्या ये दुनिया आगे बढ़ती? हर परिवर्तन की जड़ किसी न किसी के अंदर उठे एक दृष्टिकोण और आदर्श में ही होती है। जेम्स एलन हमें चेतावनी भी देते हैं कि जो व्यक्ति केवल रोजमर्रा की जरूरतों में उलझ जाता है और अपने जीवन के लिए कोई ऊंचा सपना नहीं देखता, वह खुद को छोटा बना लेता है। उसकी सोच सीमित हो जाती है और उसके कर्म भी साधारण बन जाते हैं। लेकिन जिसने अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य रख लिया, जैसे आत्मविकास, समाज की सेवा, कला में श्रेष्ठता या चरित्र में पूर्णता, वह व्यक्ति अंदर से बदलने लगता है। उसके विचार उच्च हो जाते हैं, उसका आचरण साफ होता है और धीरे धीरे वह अपने आदर्श के ही जैसा बन जाता है। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं और जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आप केवल अपने वर्तमान हालातों में जीते हैं तो आप उन्हीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप भविष्य की एक श्रेष्ठ कल्पना अपने मन में संजोए, तो वह कल्पना ही आपको उस दिशा में धकेलेगी। एक मजदूर अगर यह सोचता है कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और एक दिन अपनी दुकान खोलूंगा, और फिर उसी भावना से मेहनत करता है, तो वह मजदूर कुछ वर्षों बाद एक उद्यमी बन सकता है। लेकिन अगर वही मजदूर सोच ले कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, मैं तो गरीब ही मरूंगा, तो फिर कोई चमत्कार नहीं होगा। जेम्स एलन यह समझाते हैं कि दृष्टि के बिना जीवन अंधकार है। जो व्यक्ति दिन में सपना देखता है और उसे रात के अंधेरे में भी जीवित रखता है, वही व्यक्ति जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बड़ा सोचें। कोई ऐसा आदर्श अपने जीवन में रखें जो हमें रोज उठकर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। सारांश बिंदु: हर महान कार्य पहले एक महान सोच और आदर्श में जन्म लेता है। जो व्यक्ति सपना देखता है और उसे जीता है, वही कुछ बड़ा कर पाता है। बिना दृष्टिकोण के जीवन सीमित, डरपोक और थका हुआ हो जाता है। आदर्श और उच्च कल्पनाएं हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को ऊंचा उठाती हैं। हम वही बनते हैं जो हम निरंतर सोचते और कल्पना करते हैं। लेखक कहते हैं, अपने सपनों को मत छोड़ो, आदर्शों को मत तोड़ो। वो तुम्हारे अंतर्मन के दीपक हैं जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई आदर्श है? क्या मैंने कोई ऊंचा सपना देखा है? क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या किसी उद्देश्य को जी रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो उसे और मजबूत कीजिए, और अगर नहीं, तो आज ही से एक ऐसा सपना देखिए जो आपके जीवन को अर्थ दे सके और आपको एक साधारण इंसान से एक प्रेरणा स्रोत बना सके। अध्याय 7: शांति, सेरेनिटी। जेम्स एलन इस अंतिम अध्याय में हमें एक ऐसी अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे पाने की कोशिश हम सब जीवन भर करते हैं: अंतरात्मा की शांति। वह शांति जो बाहर के शोर शराबे, समस्याओं और संघर्षों के बीच भी हमारे अंदर गहराई से बनी रहती है। लेखक कहते हैं कि यह शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि एक आंतरिक उपलब्धि है जिसे केवल सच्ची सोच और आत्मनियंत्रण से ही पाया जा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि एक शांत चित्त व्यक्ति ही वास्तव में मजबूत होता है। बाहरी दिखावे वाली शक्ति जैसे क्रोध, ऊंची आवाज, हड़बड़ी, ये सब कमजोरी के संकेत हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि शांति कोई अचानक मिल जाने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है। हर दिन अपने विचारों को स्थिर करने का, हर चुनौती में संयम बनाए रखने का और हर प्रतिक्रिया से पहले सोचने का अभ्यास। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां हम अंदर से स्थिर, शांत और निडर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक समुद्र की जो सतह पर तो लहराता है, लेकिन उसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है। लेखक कहते हैं कि एक मूल्यवान जीवन जीने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर वह शांत रहता है, क्योंकि उसने अपने मन की गहराई को साफ किया होता है। जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि शांति कोई अचानक मिल जाने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है। हर दिन अपने विचारों को स्थिर करने का, हर चुनौती में संयम बनाए रखने का
और हर प्रतिक्रिया से पहले सोचने का अभ्यास। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां हम अंदर से स्थिर, शांत और निडर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक समुद्र की जो सतह पर तो लहराता है, लेकिन उसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है। लेखक कहते हैं कि एक मूल्यवान जीवन जीने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर वह शांत रहता है, क्योंकि उसने अपने मन की गहराई को साफ किया होता है। यह शांति केवल आत्मसंतोष नहीं है, बल्कि दूसरों को भी सुकून देने वाली शक्ति है। एक शांत व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी स्थिरता, धैर्य और साहस का अनुभव कराता है। वह घर, कार्यस्थल, समाज, हर जगह एक आश्वासन बन जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं और लोग उन्हें बिना कहे मानते हैं। जेम्स एलन बताते हैं कि यह शांति सोच से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों को नकारात्मकता, भय, चिंता और क्रोध से मुक्त करते हैं और उसकी जगह ज्ञान, समझ, धैर्य और प्रेम को स्थान देते हैं, तो शांति अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि जीवन में रोज संघर्ष, अपमान, दुख और असफलताएं आती हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब का सामना करते हुए भी क्रोधित नहीं होता, जवाब नहीं देता और भीतर से शांत रहता है, वही महान है। और यह महानता केवल तपस्वियों या साधुओं की नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की भी हो सकती है, अगर वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले। सारांश बिंदु: सच्ची शक्ति और मन की शांति। शांत व्यक्ति ही स्थिर, निडर और समझदार होता है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन शांति एक आंतरिक अभ्यास है। शांति पाने के लिए जरूरी है आत्मनिरीक्षण, संयम और सकारात्मक सोच। शांत व्यक्ति न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी स्थिरता देता है। जेम्स एलन कहते हैं, शांति सितारों की तरह ऊंची है, लेकिन जो उसकी ओर बढ़ता है वह हर कदम पर खुद को ऊपर उठते हुए पाता है। तो अगर आप जीवन में सच्ची शक्ति, स्थिरता और आनंद चाहते हैं, तो उस शांति की ओर बढ़िए जो किसी मंदिर, किताब या प्रवचन में नहीं, आपके अपने विचारों में छिपी है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सोच का मालिक हूं या गुलाम? क्या मैं प्रतिक्रिया में जीता हूं या संयम में? क्या मेरी उपस्थिति लोगों को सुकून देती है या बेचैनी? शांति कोई मंजिल नहीं, वह जीवन जीने की कला है। और अगर आप इस कला को सीख लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी तूफानी स्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, आपने अभी तक जेम्स एलन की महान पुस्तक एक आदमी सोचता है की संपूर्ण यात्रा को सुना, समझा और महसूस किया। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी का असली निर्माणकर्ता कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं, हमारे विचार हैं। अगर सोच नकारात्मक होगी तो जीवन में अंधेरा होगा। अगर सोच सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होगी तो जीवन में रोशनी, शांति और सफलता निश्चित है। यह किताब हमें बताती है कि हमारे विचार ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे बीज वैसा फल, जैसे विचार वैसा जीवन। सच्ची सफलता सोच से शुरू होती है, मेहनत और कर्म बाद में आते हैं। दृष्टिकोण और आदर्श हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि, मन की शांति, केवल सोच के अनुशासन से ही प्राप्त होती है। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं अपने जीवन को हालातों से चलने दे रहा हूं या अपनी सोच से दिशा दे रहा हूं? क्या मैं दूसरों को दोष देकर रुक रहा हूं या खुद के भीतर झांक कर खुद को बेहतर बना रहा हूं? याद रखिए, आप आज जहां हैं वहां तक आपकी सोच ने आपको पहुंचाया है, और आप भविष्य में जहां जाएंगे वहां आपकी सोच ही आपको लेकर जाएगी। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर एक वादा करें। मैं अपने विचारों को सकारात्मक, ऊर्जावान और रचनात्मक बनाऊंगा। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। मैं सोच से जीवन को बदलूंगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब की प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। सोच को बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सोचिए और समझदारी से जीते रहिए। धन्यवाद।